हेलो स्टूडेंट्स। जो बच्चे 10th में इस बार जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उस कंसल्ट कर रहा हूँ आपसे कुछ चैप्टर्स के बारे में जो आपके इंपॉर्टेंट हैं और आपको किस तरीके से अपने स्ट्रेटजी बनानी है ना। मेनली आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 1 to 5 टॉपिक्स की, उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। मेनली अब आपका बोर्ड का समय है तो प्रिपरेशन में जल्दी से लग जाइए। जानते हैं हम 1 to 5 चैप्टर के बारे में। जैसे कि मान के चलिए आपका पहला चैप्टर जो है वो आपका आई तो नहीं रहा, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है रियल नंबर्स। ठीक है, पहला टॉपिक जो है आपका रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है अपन देख लेते हैं ना। मेनली सबसे पहले रियल नंबर्स होते क्या है, डेफिनेशंस आपको देखनी है ना। इसके बाद अपन इसमें से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो बनेगा सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम से। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से करना आना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये बनने वाला है। दूसरा आपका क्वेश्चन आपका बनेगा रूट से इरेशनल। ये आपके प्रूफ आ सकते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, है ना, 3 + 2 √5 हो गया। इस तरीके से आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इरेशनल है कि नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन बनने वाला है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन फाइनली आएगा। ठीक है, और हम बात करें, मैं उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा जो आपके मार्क्स कवर करेंगे, है ना, 10th में। और मेन टॉपिक्स कौन कौन से बस हम उन पे बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक जैसे कि 6 की पावर n, 4 की पावर n, इस तरीके से जो n पर टर्म्स वाले क्वेश्चन है उनको आपको देखना है। फिर अगर हम सेकेंड चैप्टर की बात करें, ठीक है, सेकेंड चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉली मतलब मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जानेंगे, हमें इसमें देखना है, सबसे पहले हम स्प्लिट मेथड को देखेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट, जैसे कि मान के चलिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, मैंने बोल दिया x² + 3x + 2 3 6, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे 4 ले लिया आपने, है ना। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं यहाँ पे, या 4x यहाँ पे हो गया, कोई भी जिस तरीके से टर्म आपकी बन जाए, मतलब आपको स्प्लिट करना आना चाहिए। स्प्लिट का क्वेश्चन मान के चलते हैं ना। सबसे पहले इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका आएगा पॉलिनोमियल में। फिर आपका आएगा सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस पे आपको ध्यान देना है, इनको आपको वेरीफाई करना। आई जैसे कि आपकी कोई स्प्लिट मेथड, आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कोई इक्वेशन आ गई उसको आप स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट के बाद उसको सॉल्व करने के बाद वेरीफाई करवाएंगे। जैसे कि आपको सम ऑफ जीरोस जो होते हैं आपके अल्फा + बीटा -b/a, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा × बीटा c/a, इसको वेरीफाई वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन बनेगा, है ना, सबसे पहले। फिर और मेनली इसके बाद आपका, अगर हम थर्ड चैप्टर बात करें, मेनली आप में एक ये आ रहा है और एक फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि x² - सम ऑफ जीरोस × x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाले से। इन दोनों में से आपका क्वेश्चन एमपी बोर्ड में वैसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है। भाई हम अगर 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल आपके रहेंगे x और y, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी, ax + by = c के फॉर्म में आपकी इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर मतलब जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इस तरीके से सबसे पहले तो आप पे यही क्वेश्चन आएगा। फिर आपकी इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि मान के चलिए आपकी जो लाइंस हैं, जैसे कि आपका रेशो जो होता है A1:A2 = B1:B2 = C1:C2, तो आपको इसमें आपको देखना है कि भाई ये कौन सा सॉल्यूशन बना रहा है। इससे आपका एक पक्का क्वेश्चन बनना है ऑब्जेक्ट में कि भाई ये कौन सा सॉल्यूशन है, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है,
इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, या फिर आपका पैरेलल लाइंस, ठीक है, और या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, और एक इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपके बनते हैं। मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो कैसा क्वेश्चन बनेगा ये बताइए कि कौन सा सॉल्यूशन ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इस तरीके से कि भाई ये कब इक्वल होती हैं कब नहीं होती हैं, तो इस तरीके से एक आपका क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आगे अगर बात करें फिर आपकी आएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक पक्का इसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, आपको ये पढ़ना है कि भाई कोई वैल्यू है, मतलब एक कोई इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ऐसी कोई भी इक्वेशन आ सकती है, इसमें से आपको सब्स्टिट्यूट करना है, एक वैल्यू निकालेंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, मतलब एक हमने x की या y की वैल्यू निकाली और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। फिर एलिमिनेशन में आपको ध्यान रखना है, मान के चलिए यही दो इक्वेशन है, इसको एलिमिनेट, इसके कोफिशिएंट को बराबर करना है, कोफिशिएंट को सेम करा और उसको एलिमिनेट कर दिया, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो आपका एक इस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और फिर एक और टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन बनता है इसी पे, जैसे कि मान के चलिए इंटरसेक्टिंग लाइन से, पैरेलल लाइन से, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो आपसे ऐसा बोल सकता है कि भाई बताइए अगर मैंने आपको k दे दिया, जैसे कि आपका kx प्लस 2y इक्वल्स टू 3 कुछ आ गया, एक इक्वेशन आ गई आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो यहां पे आपकी वैल्यू ऑफ k दे दिया, भाई k की वैल्यू बताओ, तो आप इसको पैरेलल कंडीशन में रखेंगे और जो सॉल्यूशन रहेगा उससे आप ये फाइंड कर लेंगे। तो ये थर्ड चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं 4 पर, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है क्वाड्रेटिक क्या होता है, कि भाई किसी की पावर जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब इसकी इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक देखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसमें भी आपका मिडिल टर्म स्प्लिट आती है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो सबसे पहले आपका एक यही होता है कि आपको क्वाड्रेटिक ये पता होना चाहिए जिसकी डिग्री 2 है, मतलब वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन आपका क्या बनता है, इसमें जो फॉर्मूले बेस है, तो फॉर्मूला सबसे पहले आपका ये डिस्क्रीमिनेंट फाइंड करना है, जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें ये ध्यान रखना है d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हमें पता है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स बनते हैं, रियल रूट्स, ठीक है ना, ठीक है। डिस्टिंक्ट अगर बराबर 0 है तो 2 इक्वल रूट्स बनते हैं, ठीक है, और अगर लेस देन 0 है तो नहीं बनते, नो रियल रूट्स। इस तरीके से इसको ध्यान रखना है भैया, ठीक है। तो इसमें से एक पक्का क्वेश्चन पूछता है नेचर ऑफ रूट्स पर, है ना, पक्का ये फाइनली इस बार बोर्ड में आने के फुल चांसेस है ना, और आता ही है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। फिर आगे बात करें, फिर इसका ही एक एडिशनल कि भाई जब अगर इसकी कंडीशन अप्लाई हो जाए तो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे एक क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो मेनली आपका दो क्वेश्चन ही आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसमें आपके दो तरीके की क्वेश्चन बनते हैं, एक इस नेचर ऑफ रूट से फाइनली और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनसे ही अंडरस्टैंडिंग अगर हम करेंगे, इनसे ही समझ के चलेंगे तो वो भी आपसे बन जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये कहां से कैंसिल हुआ, कहां पे, अच्छा अच्छा कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिए खुल गया है, तो हम देखते हैं 2 मिनट, है ना। नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूं, ये आ गया है ना। तो आपका क्या है अगला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें एपी, तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि भाई ये सीक्वेंस में है कि नहीं, ठीक है। तो एपी के हमें क्या होना चाहिए, एक हमारा सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे कि मान के चलिए मैंने बोला 3 5, ठीक है, 7
9 अप टू, तो हमें ये देखना है कि जो प्रीसीडिंग डिजिट और आफ्टर डिजिट है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए 5 - 3 2, 7 - 5 आपका 2, तो ये डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना है कि भाई एपी में है कि नहीं, ठीक है, सीक्वेंस में है कि नहीं, तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव। अब फिर नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपको ये ध्यान रखना है एपी के बाद कि भाई इनमें एक फॉर्मूला होता है पहला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मान के चलिए अगर मैंने बोल दिया कि भैया बताइए 30 टर्म क्या होगा, है ना, 10 टर्म क्या होगा, तो इसमें आपको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि भाई होता क्या है, an क्या है, a क्या है, n माइनस 1 क्या है, n क्या है, d क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है a जो है वो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, an जो है वो लास्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और फिर d आपका जो है वो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इससे आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि भाई लास्ट टर्म से आपका क्वेश्चन, मतलब सबसे पहले सीरीज ही आपको ध्यान रखनी कि एपी में सीरीज है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस पे आपको, इस पे से आपको ये चीजें ध्यान रखनी। एक और बात आती है सम ऑफ एन टर्म्स की, है ना, एसएन जो होता है वो सम ऑफ एन टर्म होता है, ठीक है, nth टर्म, ठीक है। तो इसके एक और फॉर्मूला है, क्या है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम एक और तरीके से लिख लेते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, जब हमारी लास्ट टर्म गिवन हो a प्लस ए एन। तो सबसे पहले इस तरह इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं, तो सर पहले आपका क्वेश्चन यही आएगा कि बताइए सीरीज में है कि नहीं। दूसरा आपका इस फॉर्मेट में रहेगा कि भाई बता दी, जैसे कि मैंने बोला कि हाउ मैनी डिविजल वाले, जैसे कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजल बाय 7, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि मतलब 3 डिजिट के नंबर, 12 डिजिट के नंबर, तो उसमें आपको नंबर्स मतलब n फाइंड करना होगा। फिर आपके सम ऑफ डिजिट से क्वेश्चन बनेंगे हाउ मैनी वाले ही, और साथ में इसके बाद आपकी वर्ड प्रॉब्लम में आपको यही ध्यान रखना है जैसे कि आपको सम ऑफ nth टर्म से क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो साथ में हाउ मैनी जो 3 डिजिट नंबर वाला जो क्वेश्चन हो गया, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स और ऑड नंबर्स, इस तरीके से ऑड और इवन नंबर से आपके क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस। तो आपको इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से करना है। तो आप बाकी के आगे के टॉपिक्स में हम आगे वीडियो में कभी बात करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, आज आपको अच्छे से तैयारी करनी है, इन टॉपिक्स को आप देख लीजिए अपने साथ।